डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 12 जुलाई 2022 को धनु के लिए शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस बार वक्री स्थिति में जाते हुए पिछली राशि यानी कि मकर में फिर से गिर जाएंगे। 2.5 साल का कालखंड पूरा बिताकर आए हैं मकर में। कुंभ में आए थे अप्रैल के एंड में और वक्री हो गए 5 जून को और वापस जाते जाते फिर से गिर जाएंगे 12 जुलाई को मकर राशि में ही। इस बार जब वापस मकर राशि में आएंगे तो आपके लिए बहुत परिवर्तन लेके आएंगे, बहुत सकारात्मक प्रभाव लेके आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देंगे और थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव भी देंगे। दोनों के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक प्रश्न जो ज़रूर आएगा कि लग्न से देखें या राशि से देखें। देखिए, जहाँ तक 7.5 आदि की बात होती है वो आपको राशि से ही देखनी चाहिए। बाकी जो वीडियोस होती हैं राशिफल की, दैनिक राशिफल को छोड़कर, वो आप लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि राशि से नहीं देखिए, लेकिन यदि आपको अपना लग्न पता है तो आप जो लंबे राशिफल होते हैं उनको लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को अपना लग्न नहीं पता होता। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कई लोगों को तो अपनी राशि भी ढंग से नहीं पता होती, वो अपने नाम की राशि पे जाते हैं और कई बार उसमें ही गड़बड़ी होती है, क्योंकि कई लोगों के नाम राशि के अनुसार नहीं पड़े होते। तो अगर लग्न पता है तो लग्न से देखिए अथवा राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके लिए अच्छे प्रभाव अवश्य आएंगे। धनु के लिए शनि महाराज 12 तारीख को वापस आ जाएंगे मकर में। मकर आपके लिए धन स्थान है, धन भाव है और शनि आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं। तो जब आपके लिए शनि महाराज वापस धन स्थान में आएंगे तो सबसे पहले तो जो आपके धन के संबंध में कार्य अटक रहे थे, रुक रहे थे, वो कार्य पूरे हो जाएंगे। कहीं पे पैसा अटका हुआ था, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पैसा आपको कुछ हद तक तो वापस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा जो अटका हुआ था वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ संभावना अवश्य बनेगी कि आपका जो पैसा रुका हुआ था वो वापस अवश्य आएगा। इसके साथ ही अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसके अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे, उन सब संबंधों में भी आपको 12 जुलाई के बाद अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी यदि आपकी कोई है जो बिक नहीं रही थी या कोई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी थी जिसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे, जो या तो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, आप उसको लीज पे डालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब कि ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसका कोई आपको लाभ ही नहीं हो रहा था, उस प्रॉपर्टी के संबंध में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। या तो वो लीज पे चली जाएगी, रेंट पे चली जाएगी तो वहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगी, या तो कोई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी बिक भी सकती है और उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चौथे से 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, करेंगे शनि महाराज, वो भी वक्री होके। तो प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही यदि आप कुछ ऐसी पोजीशन पे काम करते हैं जिसमें आपको अथॉरिटी दिखानी होती है और पिछले कुछ समय में यदि आपकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर रहा था, तो उन सब लोगों को भी बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में ऊपर बढ़ सकते हैं और आपके पास काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन आ सकती है। कई जगह यात्रा करने को मिलेगा। हो सकता है आपको अपने कार्य के संबंध में ही कई जगह पे इस पूरे 6 महीने के कालखंड में, जब शनि महाराज मकर में रहेंगे, आपको कई जगह पे यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। शादीशुदा जीवन के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही थी, उनको एक मौका अवश्य मिलेगा चीज़ों को सुधारने का। हो सकता है थोड़ी सी मैच्योरिटी का लेवल बढ़े और चीज़ें फिर से सुधरने की तरफ आगे बढ़े। शनि महाराज यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि डालेंगे चौथे घर पे। तो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी से लाभ तो होगा ही। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उत्तम स्थान है। क्यों? क्योंकि
शनि महाराज चौथे घर पर दृष्टि डालेंगे और बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हैं। जो मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं उनको मैं बता चुका हूँ, शनि बृहस्पति जब मिलके किसी भाव पर प्रभाव डालते हैं तो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गाड़ियाँ खरीदने के लिए, कुछ भी व्हीकल खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए ये जो 6 महीने का कालखंड रहेगा ये सर्वोत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लाभपूर्ण स्थितियाँ आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी मदर की यदि सेहत, आपकी माताजी की सेहत थोड़ी खराब हो रही थी पिछले, हो सकता है जब शनि महाराज ने गोचर किया हो पीछे, तो हो सकता है आपकी माताजी की सेहत पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि चौथे से 12वें में आ गए थे तो कभी कभी नेगेटिव प्रभाव देते हैं। लेकिन अब वापस जा रहे हैं मकर में और वक्री होकर, पतित होकर दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है आपकी माताजी की सेहत यदि बिगड़ रही थी तो उसमें सुधार हो। यदि आप कहीं पे बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे थे रेगुलरली, तो आपकी मनः स्थिति में भी इससे काफ़ी हद तक इस गोचर से उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे और थोड़ा बहुत सकारात्मक अवश्य फील करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर बैठे शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान पे। धन भाव का 8वें स्थान से जब योग हो गया तो अचानक से धन लाभ की उम्मीद आपको बन सकती है। कहीं पर जैसा मैंने शुरू में बताया था, पैसा जो अटका हुआ था वो वापस आ ही सकता है, लेकिन ये अकस्मात धन लाभ का योग है। अचानक से कहीं से पैसे के संबंध में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ इस पूरे कालखंड में मिल सकती है। अष्टम स्थान गूढ़ विद्याओं का स्थान है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में भी सीखने के लिए आपके पास अवसर आएंगे, और यदि आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी उसमें है तो आपको ये सब कार्य भी सीखने का मौका मिल सकता है। थोड़ा नकारात्मक इसका एक इफेक्ट होगा, वो मैं नकारात्मक सेक्शन में बताऊंगा। यदि आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई थी, तो यदि आपने किसी छोटा मोटा किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास आप गए जिसको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, तो हो सकता है वो तंत्र क्रिया का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से हट जाए। शनि महाराज यहाँ से बैठकर 10वीं दृष्टि 11वें स्थान पे डालेंगे। वहाँ पर केतु ऑलरेडी विराजमान है और शनि जब वहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपके धन की स्थिति में अत्यंत वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि केतु अकेले बैठे हैं वहाँ पर, कोई ज़्यादा उन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। और शनि महाराज धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 11वां स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पर सारे ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं भौतिक जीवन के लिए। तो शनि महाराज की दृष्टि इसको धन योग बना रही है, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान का दृष्टि के द्वारा हो गया है योग। तो ये पैसे के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी इनकम के सोर्सेस में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी कुछ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए, सपोज़ आप जॉब करते हैं, आप चाह रहे थे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, सपोज़ आप 40-50 हज़ार की जॉब करते हैं, आपको लगता था कि हाँ मैं शायद 15-20 हज़ार रुपये और आ जाए तो और स्टेबिलिटी आ जाएगी, और आपके पास कोई टैलेंट भी है, तो हो सकता है इस समय में आप उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करके एक अलग से इनकम का सोर्स भी डेवलप कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये जो 6 महीने का समय है ये बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो या तो अपने ग्रेजुएट कर चुके हैं उसके बाद किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए कुछ काम अटक सकते हैं, कुछ विघ्न आ सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स उनके लिए आ सकते हैं। लव लाइफ में थोड़ा ईगो आएगा, थोड़ी बहुत ईगो की सिचुएशन, अहम की सिचुएशन आ सकती है लव लाइफ में, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये सकारात्मक चीज़ें थी जो मुझे लग रहा है आपको इस पूरे कालखंड में अवश्य प्राप्त होगी। अब थोड़ा नकारात्मक पॉइंट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब नकारात्मक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है उनको एक मौका मिले ठीक करने का। लेकिन ये जब अचानक से शनि महाराज वापस आएंगे, जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, उनके लिए जो शुरू के 2-3 हफ्ते होंगे 12 जुलाई के बाद, वो थोड़े सेंसिटिव रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा टाइम ही नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये जो 2-3 हफ्ते रहेंगे ये बहुत सेंसिटिव रहेंगे। इस समय में आपको ख्याल रखना है, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाएगी, स्पेशली क्योंकि शनि महाराज दूसरे स्थान में है। तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। एक मजाक में कहा गया शब्द भी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो 12 जुलाई के बाद जो 2-3 हफ्ते का समय है, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है, स्पेशली जब अपने लाइफ पार्टनर से बात कर रहे हैं।
ओवरऑल भी कभी कभी बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिनको या तो आप मीन नहीं करते, यानी कि आप कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके मुख से वो चीज़ निकल जाएगी और फिर एक बार जब शब्द निकल गए तो जैसा कहते हैं वो शब्दों के बाण हैं जो वापस नहीं लिए जाते। तो क्योंकि शनि महाराज दूसरे घर में आ रहे हैं तो इस पूरे कालखंड में आपको अपने शब्दों का चयन बहुत आराम से करना है, बहुत सोच विचार के करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि चुप ही हो जाइए, लेकिन एक एक शब्द तोल मोल कर आपको बोलना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही घर वालों की तरफ थोड़े ध्यान कम देंगे। हो सकता है और बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट हो आपका कि घर वालों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और उसके कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई जगह पे डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर घर वालों के साथ, भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। यदि आपका ऑलरेडी कोई फैमिली में प्रॉपर्टी इशू चल रहा है तो ये समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी इमोशंस लैक करेंगे। आपके आसपास के लोग हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगेगा, शायद ये सच ना हो, लेकिन आपकी वाणी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्शन से उनको लगेगा कि आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है। और थोड़ा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था शनि और केतु 11वें भाव में है, पैसा तो आएगा, लेकिन हो सकता है इस समय थोड़ा सा लालच भी आपके मन में आ जाए, थोड़े बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाएं, सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागें, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है आज के समय में, लेकिन इतना भी नहीं उन चीज़ों पे की तरफ भागना चाहिए कि आप अपने जीवन को ही भूल जाएं, अपने आसपास के लोगों को भूल जाएं। तो हो सकता है थोड़े सेल्फिश हो जाएं, हो सकता है थोड़े से इमोशंस आप में कम हो जाएं। इसके साथ ही कई चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी आपके मन में बनी रहेगी और वो भी इस पूरे कालखंड में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम अवश्य देगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको किसी भी गौशाला में जाकर गौ माता को गुड़ और उनके थोड़ी चारे की व्यवस्था करनी है, गुड़दान में देके आना है, चारे की व्यवस्था करनी है, थोड़ी दक्षिणा भी देके आइएगा, जितना आपके सामर्थ्य में हो, जितनी आपकी इच्छा हो। उसके साथ ही 12 तारीख को या उससे एक दिन पहले आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर वहाँ पर कुछ भी खाने का सामान जो भी आपको सही लगता है वो दान में देके आएँ। और उसी दिन या 12 तारीख को हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ पे हनुमान जी के सम्मुख बैठकर हनुमान जी को एक चमेली के तेल का दिया और एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें और बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करें। ये उपाय कर लीजिएगा, इससे शनि महाराज के इस गोचर का आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और नकारात्मक प्रभावों में थोड़ी बहुत कमी अवश्य आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।